हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड मूवी एमिटिबल हॉरर को, जो आई थी 2005 में और इसे IMDb पर मिले हैं 10 आउट ऑफ 5.9 स्टार। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़का रॉनी, जो अपने पूरे परिवार को एक एक कर मार देता है। अब अगले दिन पुलिस की पूछताछ पर रॉनी बताता है कि घर के अंदर उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती थी और वो आवाजें उसे अपने परिवार को मारने के लिए कहती थी। अब इस घटना को 1 साल बीत जाता है। डियर पार्क लॉन्ग आइलैंड में लट्स फैमिली को देखते हैं, जिसमें कैथी, उसका दूसरा पति जॉर्ज, पहले पति की डेथ हो जाने के कारण उसने दूसरी शादी कर ली। कैथी के 3 बच्चे हैं, बिली, माइकल और चेल्सी। जॉर्ज और बिली की बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि बिली अपने फादर से बहुत प्यार करता है। अब जॉर्ज और कैथी अपने लिए एक नया घर देखने के लिए जाते हैं क्योंकि जॉर्ज कैथी के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता है। अब ये दोनों उसी घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें डीलर घर दिखाती है और वो एक एक कर सारे कमरे उन्हें दिखा देती है। वे दोनों इस हाउस को डन करते हैं क्योंकि ये हाउस उन्हें बहुत ही चीप प्राइस पर मिला था और इतना सस्ता घर कौन ही छोड़ना चाहेगा। जॉर्ज उस लेडी से पूछता है ये घर इतना सस्ता क्यों है, तो वो बताती है कि 1 साल पहले एक लड़के ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था। ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं पर फिर भी वो इस घर को खरीद लेते हैं। अब पहला दिन शुरू होता है। पूरा परिवार इस घर में आकर बहुत खुश होता है। उसी रात कैथी बिली के कमरे में जाती है और बिली को समझाती है कि जॉर्ज तुम्हारा पिता नहीं दोस्त बनना चाहता है। ये बात जॉर्ज बाहर से भी सुन रहा था। अब जॉर्ज और कैथी अपने कमरे में होते हैं तो जॉर्ज को अचानक से ठंड लगने लगती है। तो जॉर्ज बेसमेंट में जाता है आग जलाने के लिए, तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। जॉर्ज आग जलाता है और इसके बाद जॉर्ज और कैथी का प्रोग्राम चालू हो जाता है। तभी जॉर्ज को एक लड़की जूडी दिखाई देती है। अब सुबह होने पर जॉर्ज की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती और कैथी चेल्सी के कमरे में जाती है तो उससे चेल्सी किसी से बात करती हुई मिलती है। चेल्सी से पूछने पर चेल्सी उसका नाम जूडी बताती है। अब जॉर्ज बाहर लकड़ी काट रहा होता है। उसे माइकल लोहे का एक हथियार दिखाता है तो जॉर्ज उसे डांटने लगता है और उसे सॉरी बोलकर फिर छोड़ देता है। जॉर्ज अंदर आता है तो कैथी उसे चेल्सी के बारे में पूछती है। जॉर्ज मना कर देता है तो कैथी और जॉर्ज चेल्सी को ढूंढने लगते हैं। ढूंढने पर उन्हें चेल्सी बोट हाउस में मिलती है। इसके बाद जॉर्ज बोट हाउस पर ताला लगा देता है और रात को माइकल बाथरूम के लिए उठता है तो उसे भी वह आवाजें सुनाई देने लगती हैं। माइकल जल्दी से कर हाथ धोने लगता है। उस टंकी में पानी नहीं आता। तभी माइकल के बगल में एक क्रीपी सा आदमी दिखता है और टंकी से आता हुआ खून देखकर माइकल भागकर अपने कमरे में सो जाता है। घर की चीजें हिलने पर जॉर्ज की आंख खुल जाती है तो वो उठकर दूसरा कमरा चेक करता है तो उसका हमशक्ल उसके बच्चों को मार रहा होता है। तभी जॉर्ज की आंख खुल जाती है। ये उसका एक सपना होता है। तभी जॉर्ज खिड़की से देखता है तो उसे चेल्सी का बलून बोट हाउस से निकलता हुआ मिलता है। जब जॉर्ज जाकर चेक करता है तो उसे बिली के कुत्ते के अलावा वहाँ पर कोई नहीं मिलता। अब बाहर उसकी नजर चेल्सी की खिड़की पर पड़ती है तो उसे जूडी और चेल्सी दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। जॉर्ज जल्दी से जाकर चेक करता है तो उसे चेल्सी सोई हुई मिलती है। जॉर्ज चेल्सी की अलमारी में जाता है तो उसके ऊपर 2 हाथ जूडी को पकड़े हुए होते हैं। जॉर्ज वहाँ से एक टेडी बेयर लेकर चेल्सी के पास रख देता है। अब सुबह होने पर बिली का डॉग बेसमेंट में एक जगह को खोद रहा होता है। तभी उसे जॉर्ज भगा देता है और वहीं पर कुर्सी डालकर बैठ जाता है। जब वहाँ पर कैथी आती है तो जॉर्ज से पूछती है तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, तो जॉर्ज रिप्लाई में कहता है ये जगह सबसे गर्म है। और जॉर्ज कहता है बिली के कुत्ते ने उसे सारी रात सोने नहीं दिया और कहता है बोट हाउस की चाबी मुझे बिली के कमरे से मिली। अब इन्हें इस घर में 15 दिन हो चुके हैं। अब जॉर्ज बिली को उसकी गलती के लिए माफी मांगने के लिए कहता है तो बिली जॉर्ज से कहता है मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू। अब किचन में फ्रिज पर लगे मैग्नेट्स अपने आप चेंज हो जाते हैं और लिख जाता है कैच देम किल देम। जब ये कैथी देखती है तो जॉर्ज से पूछती है तो लिखा हुआ अपने आप सही हो जाता है। कैथी इसे भ्रम मानकर अनदेखा कर देती है। अब रात को जॉर्ज और कैथी डिनर के लिए बाहर जाते हैं और बच्चों के लिए एक बेबीसिटर को बुलाते हैं। इसका नाम है लीसा। ये दोनों तो बाहर चले जाते हैं और ये लीसा ये तो बिल्कुल नशेड़ी निकलती है। बिली उसे पॉपकॉर्न ऑफर करता है। लीसा बिली को डिफ्यूज फैमिली के बारे में बताती है कि रॉनी जिसने अपने पूरे परिवार को मार दिया था, उसे लगता था कि उसका पूरा परिवार उसे मार देगा, इसलिए उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया। दूसरी ओर जॉर्ज और कैथी वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। अब लीसा चेल्सी के कमरे में आती है। तब चेल्सी उससे कहती है तुम अच्छी बेबीसिटर नहीं हो, ये जूडी ने कहा है उससे। तो लीसा कहती है उसकी वजह से मुझे निकाल दिया गया था। तो बिली उससे अलमारी के अंदर जाने के लिए कहता है तो लीसा एक पोस्टर की शर्त पर अलमारी के अंदर चली जाती है और अंदर जाते ही अलमारी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बिली और माइकल के कुछ करने पर भी वो गेट नहीं खुलता और अंदर उसे जूडी दिखती है। जूडी लीसा की उंगली पकड़कर अपने माथे में घुसेड़ लेती है।
इससे लिसा बेहोश हो जाती है। इसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस आकर लिसा को अपने साथ ले जाते हैं। जॉर्ज बच्चों को डांटने लगता है तो कैथी बच्चों को ऊपर भेज देती है और खुद भी चली जाती है। अब कैथी चेल्सी के कमरे में आती है और लिसा के बारे में पूछती है। चेल्सी कहती है ये सब जूडी ने किया है और कहती है जूडी आपको कुछ नहीं करेगी। उसे लगता है आप बहुत अच्छी मॉम हो। उसे बस एक आदमी से डर लगता है और वो चाहती है कि वो आदमी यहाँ से चला जाए। ये उसी आदमी की बात कर रही होती है जो हमें बाथरूम के शीशे में दिखा था। अब जॉर्ज बिली और माइकल से काम करवाता है और बिली को काम करते करते रात हो जाती है। अब जॉर्ज को दोबारा आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाजें दीवार के नीचे एक होल से आ रही होती हैं। जॉर्ज अंदर जाता है तो उसे अपना ही शरीर सबको मारने के लिए कहता है। तभी जॉर्ज की आंखें खुल जाती हैं और ये भी एक सपना था। अब जॉर्ज नहाने के लिए टब में लेटता है तो उसे दो हाथ अंदर की ओर खींचने लगते हैं तो वहाँ पर कैथी आकर उसे बचा लेती है। अब जॉर्ज और कैथी एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसे नॉर्मल बताता है तो वो दोनों वापस आ जाते हैं और वो देखते हैं चेल्सी घर की छत पर चढ़ी हुई है। कैथी जल्दी से भागकर घर की छत पर चढ़ जाती है और बड़ी मुश्किल से चेल्सी का हाथ जॉर्ज के हाथ में देकर उसे नीचे उतार लेते हैं। कैथी चेल्सी को डांटती है और जॉर्ज पूरा का पूरा घर ही पागल है ये कहकर अपने कपड़े लेकर बेसमेंट में चला जाता है। और कैथी फादर कॉलवे से मिलने आती है और अपने घर की सारी परेशानी उन्हें बताती है और इधर जॉर्ज बिली से लकड़ी पकड़वाता है उसे काटने के लिए और जॉर्ज धीरे धीरे पागल होता जा रहा है। अब रात को 3:15 बजे जॉर्ज को फिर से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उठकर बाहर जाता है और एक्स को लेकर बिली के कुत्ते को मार देता है और उस पर रोने भी लगता है। फिर उस जगह को साफ कर देता है। अब कैथी जॉर्ज को घर खाली करने के लिए कहती है और कहती है हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। जॉर्ज कैथी से साफ मना कर देता है। तभी बिली जॉर्ज से उसके कुत्ते के बारे में पूछता है तो जॉर्ज साफ मना कर देता है। फादर उनके घर पर आते हैं और इस घर में होली वाटर छिड़कने लगते हैं। तभी उन पर बहुत सारी मक्खियाँ हमला कर देती हैं और उन्हें भगा देती हैं। कैथी के रोकने पर भी वह नहीं रुकते। और रात को जॉर्ज को कुत्ते की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो उसने मार दिया था। अब शुरू हो चुका है 28वां दिन और ये आखिरी दिन है। जॉर्ज की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और वो उल्टियाँ करने लगा था। और कैथी लाइब्रेरी जाती है तो उसे पता चलता है कि रोनी ने उस घर में 28वें दिन सबको मार दिया था। और इधर जॉर्ज बेसमेंट में लकड़ी की दीवार को तोड़ देता है जिसमें होल था और इसके अंदर एक और दीवार होती है उसे भी तोड़ देता है और अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे कैदी मिलते हैं और वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है। और इधर कैथी को एक किताब से पता चलता है एक आदमी जो इंडियंस को टॉर्चर करता था उसने 20 लोगों को मार दिया था और उन सभी की बॉडी तालाब के किनारे मिली थी और उसने बेसमेंट में सुसाइड कर ली। और कैथी जल्दी से फादर कॉलवे के पास जाती है तो फादर कहते हैं अपने परिवार को उस घर से दूर ले जाओ। और इधर जॉर्ज नींद से उठ जाता है सबको मारने के लिए। कैथी जल्दी घर पे पहुंचती है और जॉर्ज के बारे में बच्चों से पूछती है। बच्चे जॉर्ज को बोट हाउस में बताते हैं। कैथी जल्दी से बोट हाउस में पहुंचती है और कैथी जॉर्ज से कहती है हमें अभी घर को खाली करना होगा। जॉर्ज कैथी के मुंह पर लाइट मारता है उसे देखने के लिए जिससे कैथी पानी में गिर जाती है। जॉर्ज कैथी को बचाने की कोशिश करता है पर उसे कैथी में शैतान का चेहरा दिखाई देता है जिससे वो बोट की मोटर ऑन कर देता है जिससे कैथी के बाल मोटर के पंखे में फंस जाते हैं। फिर जॉर्ज को रियलाइज होता है कि ये तो कैथी है। फिर जल्दी से मोटर बंद करता है और जिससे कैथी बाहर निकल आती है। जब कैथी घर के अंदर जाती है तो चेल्सी उसे बेसमेंट में उस सब की कब्र दिखाती है। तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है। कैथी और चेल्सी वहाँ से भागकर बिली और जॉर्ज को बुलाकर वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर घर की खिड़कियाँ दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर वो सब भागकर ऊपर वाले कमरे से छत पर चले जाते हैं और नीचे से ही जॉर्ज छत पर गोली मारता है। फिर जॉर्ज भी छत पर आ जाता है और बिली जॉर्ज को डंडा मारकर नीचे गिरा देता है। फिर ये सब एक सीढ़ी के सहारे नीचे उतर जाते हैं और जॉर्ज भी एक्स को लेकर इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी बिली को जॉर्ज पकड़ लेता है। तभी कैथी जॉर्ज के कान पर शॉटगन रख देती है और जॉर्ज से बिली को छोड़ने के लिए कहती है। फिर जॉर्ज को शॉटगन मारकर बेहोश कर देती है। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं तभी जॉर्ज कैथी के पेट में कुल्हाड़ी मारकर कैथी को मार देता है। अभी जॉर्ज को होश आता है और कैथी से खुद को मारने के लिए कहता है। फिर से कैथी जॉर्ज को पूरा बेहोश कर देती है और बोट में डालकर इस घर से दूर चले जाते हैं। और इस तरह सुबह हो जाती है और जॉर्ज को भी होश आ जाता है और वो सब इस घर से बहुत दूर चले जाते हैं। और घर में जूडी को वो आदमी जमीन के अंदर खींच लेता है और घर में सब पहले जैसा हो जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।